कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर जैसा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। डियर जेई एडवांस एस्पिरेंट्स, आप सब अभी अपनी जेई एडवांस की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। आप सबका 26 मई को जेई एडवांस का पेपर है, तो मन में टेंशन चल रही होगी आखिरी के 30-35 डेज आप कैसे प्रिपरेशन करें। तो बच्चों, जेई एडवांस में दो तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से ही एडवांस फोकस्ड होते हैं और जेई मेन 1 से पहले और जेई मेन 1 के बाद तो डेडिकेटेडली इस प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो उन बच्चों का ऑलमोस्ट रिवीजन शीट्स या उनके इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल दिया होगा वो ऑलमोस्ट या तो फिनिश हो गया होगा या फिनिश होने वाला होगा। तो ऐसे बच्चों को तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो जेई एडवांस की उनकी टेस्ट सीरीज है उन पे हाई फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट देने चाहिए और उनको थोड़ा सा बड़ा सिलेबस कवर करना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा टेंशन है, जिन्होंने जेई मेंस 2 तक तो सोचा ही नहीं कि हमें जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है और अब उस प्रिपरेशन को लेके थोड़े सीरियस हैं। तो बच्चों, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों, आपको सबसे पहला स्टेप है कि अपने जेई एडवांस के सिलेबस की हार्ड कॉपी निकालिएगा। उसके बाद आपको उस सिलेबस में से बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच रखते हुए उन चैप्टर्स को तीनों सब्जेक्ट्स में सेलेक्ट करना है जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते थे, जब आपके टीचर्स ने पढ़ाए थे, उनका मटेरियल आपने अच्छे से सॉल्व किया था, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। जो ऐसे अगर आप चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं 50-60%, तो आप उन पे ही अगर फोकस करते हैं और डेडिकेटेड प्रिपरेशन उन्हीं चैप्टर्स की शीट्स की करते हैं तो आप जेई एडवांस में एक अच्छा स्कोर करेंगे। अभी आप इनिशियल फेज में अपने टेस्ट की फ्रिक्वेंसी थोड़ी लो रखिएगा और बाद में जब जेई एडवांस पास आ जाए तो अपनी टेस्ट की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। तो बच्चों, चैप्टर्स कौन कौन से सेलेक्ट करें, ये बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन आता है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहता हूं कि देखिए, केमिस्ट्री में जो मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर उनकी थोड़ी फेवरेट थी तो वो उठा सकते हैं, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट 10 to 12 क्वेश्चंस दोनों पेपर मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और पिछले 2 सालों से बहुत डुएबल भी आ रही है। इसके अलावा आप कुछ आसान चैप्टर जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये उठा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो थोड़े से डिफिकल्ट तो होते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स में भी आपके काम आ जाएगा। 12th क्लास से आप सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा सकते हैं, क्योंकि आपने बोर्ड के लिए भी पढ़ा होगा और मेंस के लिए भी पढ़ा होगा। तो कुछ इन चैप्टर्स को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप बेटर काम कर लें। फिजिक्स के लिए बच्चों आपको जो है मेनली मॉडर्न फिजिक्स बच्चों को बड़ी आसान लगती है, तो आप वो उठा सकते हैं। 12th के और भी चैप्टर्स आप उठा सकते हैं, क्योंकि आपने 12th के चैप्टर्स बोर्ड के लिए भी तैयार किए होंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, एसी हो गया। इसके अलावा 11th के कुछ आसान चैप्टर्स आप उठा सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, उसके अलावा मोशन इन 1D 2D हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, और जो चैप्टर्स आपको आसान लगे। थर्मोडायनेमिक्स अगेन फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के लिए आप लोग बिल्कुल बच्चों 12th में, जैसे आपके टीचर्स ने भी रिकमेंड किया होगा, वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको अगर कुछ दोनों ही पसंद है तो वो उठा सकते हैं, नहीं तो कोई एक टॉपिक आप उठाना पसंद करें तो वो उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर 11th से कॉनिक सेक्शन अच्छा लगता है तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो उठा सकते हैं। अदरवाइज आसान चैप्टर्स जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बच्चों को बड़ा आसान लगता है, वो उठा सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों, अगर मैं इन्हें नटशेल बोलूं तो आपको कम सिलेबस पे फोकस करना है, बट बहुत ही डीपली फोकस करना है और बहुत गहराई से फोकस करना है। तो ये हो गया सिलेबस की बात। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, पिछले साल हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जेई मेंस 2 तक कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि वो एडवांस करेंगे, लेकिन इस डेडिकेटेड अप्रोच से आज वो बच्चे आईआईटीज में बैठे हुए हैं। तो आप अगर इस अप्रोच को फॉलो करेंगे और जान लगा देंगे अपने 30-35 दिन, तो आप भी अच्छा कर लेंगे। मेंस में जो आपने पढ़ा है बस उसमें थोड़े से बेटर सवालों की प्रैक्टिस करनी होती है, ये कंप्लीटली नई प्रिपरेशन नहीं है। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूं बच्चों। आप लोगों के लिए, आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आईआईटीज में 20% सीट्स रिजर्व किए हैं। आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस आईआईटी में जाने के बहुत ही हाई हो जाएंगे। हमारे पिछले साल हमारे इंस्टीट्यूट में भी 10 to 12 गर्ल्स, उनमें से बहुत सारी बच्चियों ने जेई मेंस 2 तक एडवांस की प्रिपरेशन नहीं की थी, वो भी आईआईटी में सेलेक्ट हुई हैं और अभी आईआईटी में अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। तो बच्चों, इन स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करें।
खुश रह के पढ़ें, इस प्रोसेस को एंजॉय करें। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप चाहे जे एडवांस में जैसा वैसे तो अच्छा करेंगे, लेकिन अगर आपने चलो जे एडवांस में आप अच्छा भी ना कर पाए तो ये प्रिपरेशन आपको बहुत हेल्प करेगी आगे भी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जे एडवांस का जो पेपर है वो नॉलेज से ज्यादा परसीवेंस का टेस्ट है। वहां पे आपको 2 टेस्ट लिखने होते हैं एक ही दिन में। आपको मॉर्निंग 7:30 8 o'clock रिपोर्ट करके शाम को 5:30 6 बजे तक वो लोग फ्री करते हैं। तो इसलिए आप अपने टेस्ट जरूर दीजिएगा। जब भी आपके इंस्टीट्यूट ने आपके लिए टेस्ट डिजाइन किए हैं, उससे ही आपको पता चलेगा कि आप 2 टेस्ट में कैसे सरवाइव कर सकते हो। अगर मैं क्रिकेट की भाषा में समझाऊं तो अगर जेई मेन वनडे क्रिकेट है तो जे एडवांस टेस्ट मैच है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छी मेहनत करिएगा। iQuest की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू विल रॉक।